मुझे बताइएगा कि आजकल एक बहुत ही अहम सवाल है हमारे नाजरीन के लिए कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो नफ्सियाती डिसऑर्डर्स है, नफ्सियाती बीमारियां हैं, जिस तरह अभी ओसीडी पे बात हो रही थी, साइकेट्रिस्ट इसमें क्या हेल्प करते हैं और साइकोलॉजिस्ट क्या हेल्प करते हैं? जहाँ ओसीडी की बात है, इवन कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स की हम बात करें तो उसमें ये दोनों का ही रोल होता है, क्योंकि पेशेंट की अच्छी रिकवरी के लिए और देर पा इलाज के लिए ज़रूरी है कि इसमें माहिर नफ्सियात और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो दोनों मिल के काम करें। ये कम्बिनेशन होता है। सिर्फ दवाइयों से या सिर्फ जो है वो काउंसलिंग से जो है वो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ओसीडी की बात करें, इस पर अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि सवेरिटी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कितना है। अगर तो आपको लगता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, तो उसमें सिर्फ थेरेपी से भी आपको फ़र्क पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम अगर सवेर है तो फिर आपने मेडिकेशन से स्टार्ट लेना है, क्योंकि पेशेंट इस हालत में हो कि वो आपकी कही गई बात को अंडरस्टैंड करे, वो थेरेपी को परफॉर्म कर सके। अगर हम बात करें ओसीडी की, तो इसमें जो है वो सीबीटी स्पेसिफिकली इनके लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें एक टेक्निक होती है जिसको हम ERP कहते हैं। अब उससे रिलेटेड आप पेशेंट्स को होमवर्क्स देते हैं, होमवर्क असाइनमेंट देते हैं, उनको कुछ काम करने के लिए दिए जाते हैं, उनके साथ एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन होती है। उसके लिए भी पेशेंट का एटलीस्ट इतना ऐसा होना चाहिए कि वो इस चीज़ को समझ सके और उसको ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर बर्डन है। ये स्टार्ट में तो होता है, लेकिन जब बहुत प्रॉब्लम है तो वो उनको लगता है कि मेडिसिन खाना आसान है, तो आप मेडिकेशन से स्टार्ट ले सकते हैं। मेडिसिन के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल को टेपर ऑफ करते हैं मेडिसिन को, और साथ साथ फिर आप थेरेपी की तरफ उनको रेफ़र कर देते हैं, मतलब माहिर नफ्सियात की तरफ रेफ़र कर देते हैं। फिर वो उनकी काउंसलिंग करते हैं और साथ ही साथ साइकियाट्रिस्ट अपनी मेडिसिन को टेपर ऑफ करके बंद कर देते हैं। तो ये इस तरीके से लेके चला जाता है दोनों चीज़ों को। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है? जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और उन्होंने MBBS के बाद जो है वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। जो हमारे नफ्सियात होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी 5 साल की एजुकेशन होती है। जैसे MSc करते हैं या BS करते हैं, उसके बाद उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, जो MS जिसको हम कहते हैं, उसमें वो जाते हैं PhD करते हैं। तो वो साइकियाट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर होता है, लेकिन माहिर नफ्सियात जो होता है वो उस तरीके से जैसे थेरीज हैं उस पर फोकस करता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस है कि थेरेपी कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो वो इनमें ये मेजर डिफरेंस होता है। इसका मतलब है कि साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन के ज़रिए और माहिर नफ्सियात काउंसलिंग के ज़रिए नफ्सियाती जो बीमारियां हैं उसका इलाज करते हैं और मरीज़ों की मदद करते हैं। बिल्कुल। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है जी। ये भी यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, माहिर नफ्सियात है, तो आप उनके प्लीज़ उनसे मेडिसिन मत लें। वो मेडिसिन नहीं दे सकते, उनको अलाउ नहीं है। मेडिसिन जो है वो साइकियाट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब कर सकता है।